बंदरों की समस्या ब्रजवासियों के लिए लगातार लंबे समय से एक आफत बनी हुई है, या यूं कहें कि अब ब्रजवासी बंदरों की समस्या से बेहद परेशान हो चुके हैं। इसको लेकर समय समय पर ब्रजवासियों द्वारा डीएम को, विधायकों को और प्रतिनिधियों को भी अवगत कराया जाता है, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में एक अच्छी खबर ब्रजवासियों के लिए आई है, जहां फरह के एक अकोस गांव में 33 हेक्टेयर में मंकी सफारी बनने जा रहा है। इसको लेकर बात कर लेते हैं। भाई साहब से क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर, जिस तरीके से ये प्रस्ताव जारी हुआ है? देखिए, मथुरा जिले की जनता लगातार इस समस्या से ग्रसित है। 25 साल पुरानी समस्या है। लगातार इस विषय पर आंदोलन होते रहे। अखिल भारत हिंदू महासभा ने भी पूर्व में लगातार सभी लोगों के साथ में सहभागिता कर इस कार्यक्रम को लगातार चलाया। वर्तमान में जनता पुकारी मंकी सफारी के माध्यम से मैं मंडल सदस्य की हैसियत से हमने अपने संयोजक लालजी भाई शास्त्री जी के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को चलाया और हमने तय किया कि जो 6 अधिकारी और जो प्रशासन और शासन में बैठे हैं, जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है, सांसद, विधायक, जिलाधिकारी, आयुक्त महोदय और मेयर साहब, इन सभी से मिलकर अपनी समस्या को रखेंगे। शालीनता से हमने सारा विषय उनके समक्ष पूर्व में भी रखा था, लेकिन उस समय पर आप भी मौजूद थे जब हम विधायक जी के पास गए थे। उन्होंने कितनी चतुराई से अपनी बात को रखा कि 3-4 साल बाद पेड़ों के माध्यम से पेड़ बड़े होंगे, वृक्ष लगाइए, आप भी सहयोग करें और 3-4 साल बाद बंदर अपने आप चले जाएंगे। यह समस्या ऐसी नहीं थी जैसा उन्होंने लोगों को इतने सालों से गुमराह कर रखा था। आपके सामने भी उन्होंने पत्र के माध्यम से बताया कि मैंने पत्र लिखा था। हमने भी आपके समक्ष ही उनसे ये कहा था कि ये पत्र 1.25 साल पुराना है। आप इस विषय को, जनता की सफारी को, जैसा उन्होंने ये कहा कि आप राजनीति कर रहे हैं, हमने कहा भी था कि राजनीति तो जनता के साथ हो रही है। निश्चित तौर पर अब जनता ठगी हुई महसूस नहीं करेगी। मंच के माध्यम से हम लगातार ऊपर तक अपनी बात को रखने का प्रयास करते रहे थे और कर रहे हैं। वर्तमान में भी डिप्टी सीएम महोदय के समक्ष भी हमने इस विषय को उन तक पहुंचाया। सीएम साहब के संज्ञान में भी ये सारा विषय है। हम उनसे भविष्य में भी मिलेंगे और पूर्व में भी अपनी चीज़ों को उनके समक्ष रखा। तब उन्होंने इस विषय पर गहनता से चिंतन कर हमारे मंच की मांग, और भी लोगों ने समय समय पर इस मांग को उठाया है, सभी को देखते हुए, और जनता से जुड़ी हुई समस्या है, तो जनता की समस्या को दूर करने के लिए योगी सरकार हर तरह के प्रयास कर रही है। हाँ, 25 साल पुरानी समस्या थी, समय लगता है। निश्चित तौर पर सबकी बातों को समझकर अब उन्होंने मंकी सफारी का ऐलान किया है। आज पेपर के माध्यम से भी आप सभी ने और जनता ने देखा। निश्चित तौर पर उन्होंने जो कार्य इनको बनाने के लिए किया है, उसकी फाइल यहाँ के जो डीएफओ हैं, रजनीश जी हैं, मित्तल जी, उन्होंने फाइल बनाकर आज कमिश्नर जी के पास भेज दी है। अब कमिश्नर ऋतु जी इस पर संज्ञान लेकर और जल्द से जल्द उस फाइल को अगर शासन के पास भेज देती हैं, तो हम अपने मंच के माध्यम से सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब के समक्ष जाकर इस विषय पर आवंटित होने वाले बजट को, क्योंकि आपने देखा होगा पेपर में भी छपा है, हमारे पास भी वो सारा विषय है कि शुरू में 59 करोड़ से ऊपर का एक बजट एक ही साल के लिए आना है और उसी साल के लिए एक दूसरा बजट 47 करोड़ का भी आना है। मतलब एक ही साल में 107 करोड़ का बजट इस कार्य के लिए, जिसमें अस्पताल, बाढ़, क्वारंटीन, बाढ़, वृक्षारोपण, पाइपलाइन, विद्युत, बाउंड्री, बानर सेना की कंडीशनिंग, बंदरों को पकड़ने, केंद्र तक लाने, आवास, भोजन, कर्मचारी और नसबंदी और रखरखाव के लिए ये सारी रकम जो प्रस्तावित है। इसमें सरकार ने एक सबसे बढ़िया जो कार्य किया है, वह जनता को गुमराह करने वाला नहीं रखा। जनता के लिए अगर भविष्य में कोई दिक्कत भी हो जाए, वैसे तो हम और आप सभी ब्रजवासी ये चाहते हैं योगी की सरकार जीवन पर्यंत ऐसे ही लोगों की रहे, जिससे समस्याओं का समाधान होता रहे। लेकिन योगी सरकार ने अगले 5 वित्तीय सालों के लिए भी इस बजट को पारित करने के लिए कहा है, जिसकी अलग अलग मदों में राशि उन्होंने आवंटित की है। दूसरे वर्ष के लिए भी 48 करोड़, तीसरे वर्ष के लिए भी 48 करोड़ से ऊपर है, चौथे वर्ष के लिए भी इतनी ही है, 5वें वर्ष के लिए और ज़्यादा है, 49 करोड़ से ऊपर। तो निश्चित तौर पर, और उन्होंने ये और कहा है कि पहले वर्ष की राशि पहले ही आवंटित हो जाएगी। तो निश्चित रूप से
हम योगी सरकार को साधुवाद देते हैं, अपने मंच के माध्यम से भी, आपके चैनल के माध्यम से भी। आपका चैनल निरंतर इस खबर पर लगातार कई वर्षों से कार्य कर रहा है और अभी न्यूज ने खुद हमारे भाई दिनेश दत्त चतुर्वेदी जी ने भी लगातार हमारे मंच को और भी जितने ब्रजवासी हैं जिन्होंने इस मुहिम को चलाया उनके साथ में उनको समर्थन देते हुए अपने चैनल के माध्यम से और भी अनेक माध्यम से, क्योंकि निश्चित रूप से वह अन्य बड़े अधिकारियों से भी जुड़े रहे हैं और जुड़े हुए हैं, तो वह अपने स्तर से इस कार्य को कराने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। निश्चित तौर पर मैं उनको भी साधुवाद दूंगा। हमारी मुहिम और उनके साथ आपके चैनल के माध्यम से और भी चैनलों ने और समाचार पत्रों ने, प्रिंट मीडिया ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, आगे भी साथ देंगे। और इस मंकी सफारी वाली मुहिम को चलाकर जिस प्रकार से आज हम इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि ये निश्चित अब दिखने लगा है कि अब मंकी सफारी का निर्माण होगा। अब गेंद कमिश्नर के पाले में है। निश्चित रूप से हम आज हमारी चर्चा हमारे संयोजक जी से हुई है, कल हम बैठकर चर्चा करेंगे और जरूरी समझेंगे तो कल हम जाकर कमिश्नर महोदय से मिलेंगे, नहीं तो सोमवार को निश्चित तौर पर संयोजक जी के आदेशानुसार मंडल के सदस्य जाकर उनसे चर्चा करेंगे। जैसा कि देखा जा रहा था, आप भी लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं और भी कई संस्थाएं हैं वो भी लंबे समय से प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा संतुष्ट जवाब नहीं था, कोई ऐसा स्थान नहीं था जिससे जनता को ये हो सके कि हाँ अब हमारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन ऐसे में आज एक प्रस्ताव जारी हुआ है जो कि कमिश्नर को भेज दिया गया है, इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, ये विषय ऐसा था कि हम फुटबॉल बन रहे थे, मतलब जनता फुटबॉल बन रही थी। मेयर साहब आयुक्त के विषय में कह रहे थे, आयुक्त साहब ने बिल्कुल साफ कह दिया था। उस दिन आप लोगों के माध्यम से चैनल सभी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये हमारे बस की बात नहीं है, हमारा विभाग बहुत छोटी सी संस्था है, हम पर इतनी राशि नहीं है कि हम इस कार्य को करा सकें। यह राजस्व का कार्य है और भी अनेक डिपार्टमेंट इससे जुड़े हुए हैं। हमारा ध्यान तुरंत उस चीज़ पे गया। डीएम महोदय ने भी हमसे कहा था, हम इस विषय को मंकी सफारी वाली बात को हमारे समक्ष सिर्फ एक ही व्यक्ति ने हमको सहयोग या समर्थन दिया था, वो थे माननीय डीएम साहब। हमें उनका यह कहना बहुत अच्छा लगा क्योंकि हम मुहिम निश्चित तौर पर अंत तक ले जाना चाहते थे। हमने उनसे कहा भी था अगर हमें उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की भी शरण लेनी होगी तो हम निश्चित रूप से लेंगे। जब आयुक्त महोदय ने एक बात कही कि राजस्व विभाग और भी वन विभाग इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन वन विभाग का पहला पत्र आपके पास भी है, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया था कि हमारा रोल नहीं है, इसमें नगर निगम का कार्य है। तो हमने निश्चित रूप से ये पाया कि सारे विभाग बेस्ट करते हैं सीएम महोदय के पास, तो निश्चित रूप से हमें ये समस्या सीएम महोदय के पास तक पहुँचानी चाहिए। समस्या वहाँ तक पहुँची, उन्होंने इसके निराकरण करने का प्रयास किया और वह आपके समक्ष है कि तो अब आप मानते हैं कि जो जिस तरीके से प्रस्ताव जारी हुआ है वो ब्रजवासियों के लिए वाकई अच्छी खबर है? मथुरा की जनता के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 30 जिलों को भी समस्या इससे सॉल्व होगी। और यह है मंकी सफारी। निश्चित रूप से उन्होंने यह भी कहा है कि यह उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन देश में एक मॉडल के रूप में कार्य करेगी। मंकी सफारी निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे हित में बनाने जा रही है एक मील का पत्थर साबित होगी। और जनता ग्रसित है। आज भी एक बच्चे को, स्कूटी वाले को घायल किया है। रोज कोई ना कोई चीज़ें सामने आ रही हैं, किसी ने अपने परिवार को खोया है, किसी ने अपने बच्चे को, और निरंतर लोग घायल हो रहे हैं। अब उम्मीद जागी है, निश्चित रूप से हम लोग सुखी होंगे। ऐसी आशा के साथ आपके चैनल को पुनः साधुवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से प्रस्ताव कमिश्नर साहब को भेजा गया है तो निश्चित ही एक उम्मीद जागी है कि अब इस समस्या का समाधान हो जाएगा। ये ब्रजवासियों के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए भी एक अच्छी खबर है। ऐसे में इनका कहना है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्ताव को जारी किया है तो निश्चित ही एक सफलता अब इन लोगों को मिलने वाली है। अभी न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ चंदन सैनी, नमस्कार। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।